के माननीय सांसद, सबसे बूढ़े नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री अवधेश पासी साहब कभी नहीं कह पाए जय श्री राम। मिलके पुरस्कार और अपमान का शिकार हो गए माननीय अवधेश पासी साहब। अब मैं चाहता हूं कि अवधेश पासी साहब 5 साल तक इस्तीफा न दें और इस तिरस्कार जो समाजवादी पार्टी को, अवधेश पासी को, अजीत पासी को राजनीतिक रूप से निर्वंश कर दिया। मैं बहुत दावे से बनी हुई है और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अयोध्या के चुने गए माननीय सांसद, स्वघोषित तथा कथित राजा अवधेश कि मैं राम नाम का पट्टा नहीं पहनता। आज प्रभु श्री राम ने मिल्कीपुर में जनता के रूप में अवतार लिया और कौन सा पट्टा पहनते हैं। झापड़ जो इन्होंने दिया था, जनता ने इस बार इनका दिल नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, अवधेश पासी और अजीत पासी का मुंह तोड़ दिया। सभा चुनाव में पहले वो पप्पू हुआ करते थे, अब वो गप्पू हैं और अत्यधिक बोलना। और जी स्वागत है, जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? लोक सभा के समय तो आप सबसे ज़्यादा वायरल आपका हुआ ही था और कल आपने बहुत लड्डू भी बांटे। ये खुशी कितनी दुगनी हो जाती है आपकी? नहीं, सबसे पहले आपने कहा क्या कहेंगे, तो हम वही कहेंगे जो अयोध्या के माननीय सांसद, सबसे बूढ़े नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री अवधेश पासी साहब कभी नहीं कह पाए जय श्री राम। देखिए, जब अहंकार सर चढ़कर बोलेगा, रावण की तरह पाप, अपराध और दुष्कर्मों का समर्थन करने लगेंगे, जब आपकी प्रवृत्ति कुंभकर्ण की तरह हो जाएगी, रावण की तरह हो जाएगी, कालनेमी की तरह हो जाएगी, तो आपका सामना प्रभु श्री राम से होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ से होगा। 6-7 महीने 1 साल होने वाले हैं। आपको लगता है कि जो राम जी का नाम नहीं ले रहे थे, बच रहे थे, अभी रोने का वीडियो देखा, उसमें बहुत राम जी सीता मैया को याद कर रहे थे और जो है कि नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के मामले में, तो क्या लगता है राम जी याद आ गए और चुनाव से पहले हनुमान और रामचंद्र जी की पूजा भी कर रहे थे? देखिए, सब प्रथम तो वो लोग निजात्मक घाती हैं, यानी कि अपनी आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं जिन्हें प्रभु श्री राम पसंद नहीं है। आप देखेंगे तो विश्व भर के जो मानव है ना, वो प्रभु श्री राम की मर्यादा में अपनी आस्था रखते हैं। वो किसी भी मत मतांतर, मजहब, धर्म के क्यों ना हो, पर राम सभी के आदर्श पुरुषोत्तम है और उनके पचिन्हों पर चलना, ये मैं मानता हूं कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सीख है। ये कोई सांसद हो या कोई राजनीतिक दल हो, उसे भी सीखना चाहिए। माननीय सांसद अवधेश पासी साहब ने कहा था कि मैं रामनामा वाला पट्टा नहीं पहनता हूं, मेरी कौन सी मानसिकता है, ये सब लोग जानते हैं। अपितु भारत का जो हिंदू है ना, वो प्रभु श्री राम में अपनी आस्था रखता है और प्रभु श्री राम नाम का पट्टा धारण करता है। मैंने उस समय भी पूछा था कि अवधेश पासी साहब कौन सा पट्टा पहनते हैं, वो बता दे दुनिया को, वो नहीं बता पाए। किंतु जो आज अयोध्या में वातावरण बनी हुई है और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अयोध्या के चुने गए माननीय सांसद, स्वघोषित तथा कथित राजा अवधेश पासी साहब, आज उनका किस प्रकार से अपमान और तिरस्कार पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और अपने पुत्र को जो है वो अपना बूथ ही नहीं जिता पाए, अपना बूथ तक ही हार गए, तो क्या वो इस्तीफा देना चाहिए उनको लगता है, या जो है वो सिर्फ राजनीतिक उनकी बातें थी कि हम इस्तीफा दे देंगे कैसे भी वोट मिल जाए? देखिए, ऐसा है कि माननीय अवधेश पासी साहब विद ग्रेस पे नहीं पास हुए हैं, किसी की कृपा से उन्हें सांसद नहीं बनाया गया है, अपितु उन्होंने भी मेहनत की होगी और जनता के बीच में गए होंगे। तो ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस्तीफा देंगे अथवा 5 साल तक जिस लोकतंत्र से वो चुन के आए हैं और अयोध्या की जिस जनता ने उन्हें माननीय सांसद बनाया है, उसका वो निर्वहन करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा छोटे दायरे में नहीं है और ये इसकी दायरा तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब विश्व भर का हिंदू अयोध्या से जुड़ा हो और आप पहली बार सबसे बूढ़े सांसद के रूप में चुने गए हों। आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की जिम्मेदारियों का आप कैसे निर्वहन कर पा रहे हैं, वहाँ की शासन प्रशासन को कैसे वहन कर पा रहे हैं, वहाँ की जनता जनार्दन का कैसे मान सम्मान बचा पा रहे हैं और सेवा के भाव से निरंतर प्रत्येक क्षण काम कर पा रहे हैं। साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक के लोग, वो चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें कुछ उनके लिए। अच्छा, तो क्या उनकी मृत्यु की भी कामना कर रहे थे क्या कुछ लोग? मैं ये नहीं समझ पाता कि ये कौन सी साजिश है जो आपके घर का ही वोट आपको ना मिले। भाई, अगर आपके ग्राम सभा में जहां अवधेश पासी साहब पैदा हुए और जिस मिल्कीपुर ने अवधेश पासी को 3-4 बार मंत्री और कई बार का विधायक और पहली बार का माननीय सांसद बनाने का काम किया, उस धरती ने उसे अस्वीकार्य कर दिया और उस ग्राम सभा ने, यहाँ तक कि मैं तो मानता हूँ कि अवधेश पासी साहब को और अजीत
अजीत पासी साहब को उनके घर के लोगों ने भी वोट नहीं दिया और उनको नकार दिया, शायद इसीलिए वो अपने पोलिंग बूथ को भी हार गए। तो ये कौन सी साजिश पक्ष अथवा विपक्ष कर रही है कि आप अपने घर का भी वोट नहीं पा रहे हैं, अपने गांव का भी वोट नहीं पा रहे हैं, अपने विधानसभा की वोट नहीं पा रहे हैं, जबकि आपके पार्टी के आला कमान माननीय श्री अखिलेश यादव साहब कह रहे थे कि अयोध्या के असली राजा हैं अवधेश पासी साहब। के साथ में घूम रहे थे, संसद में आगे बैठा रहे थे और उनको जहाँ जा रहे थे एक तरीके से चिढ़ा रहे थे, कि लोगों को चिढ़ा रहे थे कि अयोध्या में जो है इनको जिता के भेजा है, यानी कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पे कुछ और चलने वाला। देखिए, हिंदुओं को चिढ़ाते, सनातनियों को चिढ़ाते तो बड़ी सूक्ष्म सी बात होती। हम लोग उसको, जो अपमान होता, जो अवमानना की जाती, हम लोग उसको स्वीकार करते। लेकिन भगवान राम के प्रति इस प्रकार से अमर्यादित बयान देना कि मैं राम नाम का पट्टा नहीं पहनता। आज प्रभु श्री राम ने मिल्कीपुर में जनता के रूप में अवतार लिया और कौन सा पट्टा पहनते हैं आप, आज ये शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या मिल्कीपुर की जनता के माध्यम से और इस उपचुनाव के निर्णय के माध्यम से मिल्कीपुर के पूरे देश में सुनाई दे रहा है कि प्रभु श्री राम ने आपको किस पट्टे के पहनने के उपयोगी बनाकर छोड़ दिया है। संतुष्टि मिली है मिल्कीपुर। तिरस्कार और अपमान का शिकार हो गए माननीय अवधेश पासी साहब। अब मैं चाहता हूं कि अवधेश पासी साहब 5 साल तक इस्तीफा न दें और इस तिरस्कार और अपमान को, जब ये जीते थे, जो अपमान और तिरस्कार हिंदुओं का किया था, खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का करने का प्रयास कर रहे थे, उस तिरस्कार और अपमान के घूंट को ये पिए और 5 साल तक माननीय सांसद बन के रहें और तिल तिल के सम्मान के लिए तरसें। तो कह रहे हैं हम जनता के बीच में जाएंगे, पूरे प्रदेश में घूमेंगे और प्रचार करेंगे कि लोगों ने हमारे साथ कैसे बदसलूकियाँ की, लोग चाहते थे कि जो है यहाँ पे हम कैसे इस्तीफा दे दें, अब प्रचार करेंगे, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। बड़ा रोए हुए राम जी का नाम। देखिए, अखिलेश यादव साहब के साथ में अवधेश पासी ने समाजवादी पार्टी की, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा किया था, इन दोनों लोगों ने मिलकर सरजू जी में डुबो दिया। उसकी तिलांजलि स्वतः से ही अवधेश पासी और अखिलेश यादव ने दे दी और अजीत पासी को साथ में लाकर परिवारवाद को बढ़ावा देना, यहाँ से जो मैसेज उन्होंने दिया है, इनके पीडीए का छलावा समाप्त हो गया। खटाखट के झूठे वादे और जनता को चटाचट झापड़ जो इन्होंने दिया था, जनता ने इस बार इनका दिल नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी अवधेश पासी और अजीत पासी का मुंह तोड़ दिया है। दिल्ली में भी देखा होगा, कांग्रेस की बात आप कर दिए, 6 बार लगातार कांग्रेस जो है जीरो पे है, खाता नहीं खोल रहा उनका। तो क्या राहुल गांधी की अस्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है यहाँ पे उनकी राजनीति लोग समझ नहीं पा रहे हो किस टाइप की राजनीति कर? नहीं, लोकसभा चुनाव में पहले वो पप्पू हुआ करते थे, अब वो गप्पू हैं और अत्यधिक बोलना और राष्ट्र विरोधी गतिविधि करना, धर्म संस्कृति का अपमान करना, भारतीय परंपरा और सभ्यता का निरंतर अपमान करना, हिंदुओं को ना के बराबर समझना और ये मानना कि ये हिंदुओं का देश नहीं है, ये तो ईसा मसीह का देश है, ये तो जो है मजहबियों का देश है। ये जो धारणा है ना कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, यही वो धारणा है जो आज इन पार्टियों को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दी कि हम भारत के राज्यों से लड़ रहे हैं, भारत से स्वयं लड़ रहे हैं, यानी कि राजनीति क्या इतनी गंदी होती चली जा रही कि आपको अपने देश से लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट का शब्द यूज किया था कि मैं इंडियन स्टेट से भी लड़ रहा हूँ, यानी कि भारत के राज्यों से लड़ रहे हो, तो आप भारत से लड़ रहे हो, तो फिर आप किसके लिए लड़ रहे हो ये जान। ये बात तो पहले भी समझनी चाहिए थी ना कि जब इन्होंने अपनी पार्टी का नाम INDIA रखा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय समावेशिक संगठन, तब ये सोचना था और लोगों को सवाल करना था। जब आप माइक लेके ये सवाल पूछते हैं तब उस समय भी पूछना था कि क्या कांग्रेस पहली बार भारतीयों के विकास के लिए सामूहिक रूप से राजनीतिक पार्टी का संगठन, एक बड़ा संगठन बना रही है, एक जो है गठबंधन बना रही है। इसके पहले ये किसका विकास करते थे? क्या इटली का करते थे? क्या पाकिस्तान का करते थे, जिसको इन्होंने भारत के भूभाग से विखंडित करने का काम किया था? क्या बांग्लादेश का करते थे? क्या भारत विरोधी गतिविधि करने के लिए काम करते थे? अभी तक 70 सालों तक इन्होंने किसका विकास किया था? तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति हिंदुओं को जातीय चश्मे से देखता हो, जो ये मानता हो कि हर घर में हिंदुओं की जाति पूछी जानी चाहिए और हिंदुओं को वो फूट डालो राज करो की नीति पर आज भी आगे ले जाना चाहिए, वो क्या राज्य में भेद नहीं करेगा? वो क्या भाषा में भेद नहीं करेगा? कुछ दिन पहले देखा गया, कल माननीय मोदी जी ने भी कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले कुछ दिन बड़ा मंदिर गए, जनेऊ भी पहने, अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश किए, लेकिन जब उनसे भी दाल नहीं गड़ी कि लगे बीजेपी के में हम दाल नहीं गला पाएंगे, तो जो है मंदिर
कॉलेज जाना बंद कर दिए। अब दूसरा राग अपने लगे, अर्बन नक्सलवादियों की बात बोलने लगे। क्या लग रहा है उनके ऊपर हिंदू राजनीति सूट नहीं कर रहा है कांग्रेस जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, कभी सूट ही नहीं किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जब अखंड भारत की बात करने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज जी को इन्होंने जेल में डाल दिया और जेल में डालकर साधु संतों को पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया। अनेकों बार हमारे धर्म के श्रेष्ठ पद पर स्थापित शंकराचार्यों को अपमानित किया गया। न जाने कितने हिंदुओं को इमरजेंसी के टाइम में जेलों में ठूंस दिया गया। पूरे देश का वातावरण 2 साल तक खराब रखा गया। हिंदुओं का जबरन नसबंदी कराने वाली कांग्रेस है ये कभी हिंदुओं के उद्धार के लिए काम करती तो आज हिंदू गरीब नहीं होता, आज हिंदू पीड़ित प्रताड़ित नहीं होता, आज हिंदू बेरोजगार नहीं होता, आज हिंदू जो है अगड़ा पिछड़ा दलित SC ST OBC नहीं होता। हर हिंदू वर्ग सामान्य होता और सभी का विकास हुआ होता। अच्छा, मिल्कीपुर की जीत से कुछ संतुष्टि मिली अयोध्या वालों को लग रहा है? नहीं, अयोध्या वालों को नहीं, अयोध्या ने तो पूरे देश को संतुष्टि दी है। मिल्कीपुर की जनता जनार्दन अयोध्या के नाक के रूप में काम किया है और अयोध्या की नाक को बचाने का काम किया है। प्रभु श्री राम की मर्यादा को पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठित किया है और मैं मानता हूं कि ये प्रभु श्री राम जी की ही कृपा है कि उन्होंने मिल्कीपुर की जनता के रूप में अवतार लिया और अपने हाथों में कोदंड धनुष धारण किया और उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाई, उस पर जो तीर चढ़ाया, वो प्रभु श्री राम के ओट रूपी अमोघ शक्ति बाण थे जो समाजवादी पार्टी को, अवधेश पासी को, अजीत पासी को राजनीतिक रूप से निर्वंश कर दिया। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ आज ये बात कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ अवधेश पासी की कभी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन पाएंगे। राजनीतिक रूप से निर्वंश हो गया इनका और ये पाप है कि जब आप प्रभु श्री राम की मर्यादा को रोकने का प्रयास करेंगे, जिस धरती से आप जीत कर आए उस धरती के जो राजाधिराज हैं महाराजा रामचंद्र, आप ना उनका दर्शन करने गए, ना उस धरती का बंधन पूजन करने गए। आप क्या बोलते हैं उसको, ख्वाजा नवाज गरीब के यहाँ चले गए, आप चादर पसारने चले गए, आप चादर बिछाने चले गए, आप कैंडल जलाने चले गए, पर आप प्रभु श्री राम को हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना नहीं कर पाए, कृतज्ञता अर्पित नहीं कर पाए। ये वो अपराध है, ये वो पाप है जो अक्षम्य है और मिल्कीपुर की जनता ने बता दिया है कि जन जन के हैं प्रभु श्री राम। यदि कोई श्री राम को अपमानित करेगा तो लोकतंत्र और संविधान में भी उसको नहीं बख्शा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये दिवाकराचार्य महाराज जी थे जो लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अभी तक हमेशा सुर्खियों में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका वीडियो वायरल हुआ था। इनको काफ़ी तकलीफ पहुंची थी कि जहां 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां पे जिस पार्टी के द्वारा बनवाया गया है उसको वो सफलता ना मिल रही हो। ये इस तरीके से हिंदुओं में अपमान देखा जा रहा था और इन्होंने तमाम बातें कही हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। नमस्कार।